हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को कोई जल्दी नहीं है। वो समझते हैं कि हम पे जो एक मुज़ाहमत हो रही है, जो दबाव है, जो तनकीद है, वो इतनी नहीं है कि वो एप्पल कार्ट को अपसेट कर दे। और वो समझते हैं कि हम लोग ये गुज़ारा कर लेंगे, हम जो है ये चला लेंगे मामले को इसी तरह। पॉपुलर जरूर हैं लेकिन उनकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई है। ये जो उनका केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, आपको लगता है कि ये सियासी केस है? बिजनेसमैन अपने फायदे के बगैर किसी को अपना जुकाम नहीं देता, ठीक है? तो उन्होंने ये काम क्यों किया? मिसकैलकुलेशंस हुई हैं और इस मिसकैलकुलेशंस का नुकसान सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात को है, क्योंकि उनकी जो रिहाई है वो मुझे अब इस टीम के साथ तो होती नज़र नहीं आती। गवर्नमेंट ने या एस्टेब्लिशमेंट ने क्या कोई टाइम फ्रेम कैलकुलेट कर रखा है कि बानी पीटीआई कब तक जेल के अंदर रहेंगे, या इसकी कोई कैलकुलेशन मौजूद नहीं है और ये डेली की बुनियाद पर वेरी कर रही है? आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक गवर्नमेंट ने या एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के जेल वाला जो मुद्दा है उसे बिल्कुल ईजी छोड़ा हुआ है कि जब तक मर्जी जेल में रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या साबिक प्राइम मिनिस्टर जो बहुत पॉपुलर भी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा देर जेल में नहीं रखा जा सकेगा? इस तरह की कोई दिक्कत गवर्नमेंट को आपको लगता है या नहीं है, या लगता है कि बिल्कुल कोई मसला नहीं जब तक मर्जी रखें? नहीं, वो पॉपुलर जरूर हैं लेकिन उनकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई है। और शहबाज भाई, फाद भाई, ये जो उनका केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, आपको लगता है कि ये सियासी केस है? फ्रैंकली बताएं, आप केस के अगर मेरिट्स पढ़ें तो वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस है और वो चीज़ साबित हो रही है। देखिए, एक सवाल है, बुशरा बेगम का कौन सा एक्सपीरियंस है शोबे तालीम के अंदर? क्या उन्होंने आज तक को प्राइमरी स्कूल चलाया है? कोई नहीं चलाया। तो फिर एक बिजनेस टाइकून जिसके 190 मिलियन पाउंड सीज हुए थे बरतानिया के अंदर, वो उनको एक ना सिर्फ जो है वो एक ज़मीन दे रहे, बल्कि उस ज़मीन के ऊपर वो एक यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं कि जिसका कोई एजुकेशनल कोई बैकग्राउंड नहीं है। देखिए, बिजनेसमैन अपने फायदे के बगैर किसी को अपना जुकाम नहीं देता, ठीक है? तो उन्होंने ये काम क्यों किया और क्या वजह थी? क्योंकि वो एहलियत थी इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब ने उनकी जो लाइबिलिटी उनके ऊपर थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर जाकर वो पैसे एडजस्ट करा दिए। तो क्यों किए? बाकी आम लोगों के लिए ये काम क्यों नहीं कर रहे वो? तो ये वो कुछ। और प्लस फिर देखें, फरद शहजादी के नाम ज़मीन ट्रांसफ़र हो रही है तकरीबन 200 कनाल अराजी। इस टाइम जो है वो तकरीबन करोड़ रुपया कनाल जगह है बनीगाला में इमरान खान साहब के घर के पास। तो वो 200 कनाल अराजी इमरान खान के घर के साथ जुड़ी हुई जगह, क्यों वो बैरियर टाउन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है फरद शहजादी के नाम पर, जबकि फरद शहजादी साहिबा जो है वो रिजाइड करती हैं लाहौर में या कसूर में? तो कुछ चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस है ना कि वो क्यों दे रहे हैं, और विदाउट किसी चीज़ के उन्होंने जनाब वो अपनी जो कंपनी के नाम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं फरद शहजादी के नाम पर। ये वो रिकॉर्ड है जिसके फ़र्द मौजूद है, मेरे पास मौजूद है सर, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी विजिबल हैं। तो ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस है। ये किक्सबैक्स आपने ली हैं, और जब ली है तो इसका कॉन्सिक्वेंस था ना जी आपका। जब आप किसी ओहदे पर बैठे होते हैं तो आपके ऊपर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये कहना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कैबिनेट की, ऐसी बात नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नैब लॉज के तहत उसी के ऊपर आती है जो बेनिफिशरी है। कैबिनेट बेनिफिशरी नहीं थी, बेनिफिशरी जनाब मोहतरम इमरान खान साहब और उनकी अहलिया हैं, तो इसीलिए केस भी उन्हीं के ऊपर बनता है। एस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करके रखा है कि कब तक बानी जो है वो जेल के अंदर रहेंगे, या आप समझते हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई जल्दी नहीं है इन सारे मामलों को लेकर, या प्रोजेक्ट इमरान को लेकर किसी तरह का कोई ना डिस्कशन है, ना कोई मसला है, ना कोई प्रॉब्लम है, या आप समझते हैं कि सब कुछ अदरवाइज है? ये जो आपने कहा ना कि हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को जल्दी नहीं है, मैं इसी बात से मुत्तफिक हूँ कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को कोई जल्दी नहीं है। वो समझते हैं कि हम पे जो एक मुज़ाहमत हो रही है, जो दबाव है, जो तनकीद है, वो इतनी नहीं है कि वो एप्पल कार्ट को अपसेट कर दे। और वो समझते हैं कि हम किसी ना किसी तरह, मतलब जिससे उन्होंने गुज़श्ता, मतलब है कि आप देखिए जब से हुकूमत डिसॉल्व की इमरान खान की 10 अप्रैल, इनके अब 3 साल 3 बरस होने को आ रहे हैं, तो वो हम लोग ये गुज़ारा कर लेंगे, हम जो है ये चला लेंगे मामले को इसी तरह। और उनके लोग खुद कहते हैं कि जी हमें कोई पॉपुलैरिटी तो कॉन्टेस्ट नहीं जीतना, हम तो चीज़ों को अपने तय दुरुस्त करना चाहते हैं। तो ये उनकी कैलकुलेशन, और वो भी गुज़श्ता 2-3 साल में इसमें बड़ी हद तक कामयाब रहे कि उन्होंने एक सेम्बलेंस एक रखा हुआ है कि जी उनके चीज़ें जो उनकी कंट्रोल में है। लेकिन ये तासुर अपनी जगह,
लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अंदर जो फॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान में वो बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में वो कहते हैं ना कि एक, मैंने ग़ालिबन पहले भी कहा कि एक हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो सिस्टम के अंदर है, जो कि पीटीआई की सूरत में है और वो अनसेटल्ड है। फिर एक सिस्टम से बाहर है जो टीटीपी की सूरत में है और खुदा आपका भला करे बलूचिस्तान की जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनकी सूरत में है। वो एक अलग है। तो ये फॉल्ट लाइन्स है हमारी, और फॉल्ट लाइन बजाय हल होने के वो बढ़ती जा रही है। सिंध इस वक्त नाराज है नहरों के मसले के ऊपर, और बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन है। तो आपको बज़ाहिर आपको लगता है कि आप कंट्रोल में, लेकिन अंदर से जो है मामला इतने, मुझे जो मैं लोगों की पल्स लेता हूँ कराची में बैठकर, तो मुझे लग रहा है कि बबल हो रहा है, लावा उबल रहा है। तहरीक इंसाफ अब मान रही है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर आना था वो हालात नहीं बने, हालात बदले हैं काफ़ी। तो इन हालात को अब मज़ीद अपने हक में करने के लिए तहरीक इंसाफ के पास क्या कार्ड्स हैं? इंटरनेशनल प्रेशर का जो तहरीक इंसाफ ने सोच रखा था या जो इम्पैक्ट सोच रखा था वो भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल सिनेरियो को देखकर भी कोई मिसकैलकुलेट हुआ, या आप समझते हैं कि फिर तो बहुत सारी मिसकैलकुलेशन से तारीख भरी पड़ी है, जो आप भी बता सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, कुछ मैं भी आपको याद करवा सकता हूँ। तो ये फिर मिसकैलकुलेशंस हैं बेसिकली, या क़यादत अंदर होने के फुकदान है जो फिर पार्टी में इस तरह नज़र आते हैं? देखिए, इसमें ज़ाहिर है लिमिटेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। इमरान खान साहब भी फैसला लेते हैं, वो जेल में हैं, और जो बाहर वाले जो उनकी क़यादत है जी, और जो सियासी लोग हैं ज़रा उनकी एक्सेस है नहीं। तो वो जो सूरत हाल एक सियासी आदमी है जिस तरह से वो वाज़े कर सकता है वो नहीं हो सकी, और इसकी वजह से मिसकैलकुलेशंस बिल्कुल हुई हैं। इंफॉर्मेशन जिस तरह का फ़्लो उनके पास होना चाहिए था, अगर आपको फैक्ट चाहिए होते हैं ना, आपको अगर आपने एक फ़ैसला करना है तो आपके पास अगर फैक्ट्स जो हैं वो नहीं होंगे ठीक, तो फिर उसके मुताबिक ही आप फ़ैसला लेंगे। तो इन फैसला को करने के लिए ज़ाहिर है लोग चाहिए जो कि इन चीज़ों को इस तरह से समझें कि जो सही सिचुएशन है बाहर की, अगर वो बताएंगे तो फिर एक सही फ़ैसला करने में जो बंदा कैद में है, मुक़य्यद है, उनको वो आसानी होगी। लेकिन ये जो मामलात हैं इस तरह से वो नहीं हो सके, जिसकी वजह से मिसकैलकुलेशंस हुई हैं, और इस मिसकैलकुलेशंस का नुकसान सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात को है, क्योंकि उनकी जो रिहाई है वो मुझे अब इस टीम के साथ तो होती नज़र नहीं आती।